नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ का उदाहरण 1.1 का क्वेश्चन संख्या 1 और 2 को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आए। ये शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी में r = T1 T2 के सर्वांगसम है, एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हल लिखते हैं। सबसे पहले हल 1 नंबर, स्वतुल्य संबंध, इसको परिभाषित करते हैं पहले। स्वतुल्य संबंध जो यहाँ T1 T2 के सर्वांगसम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि T1 के सर्वांगसम है इक्वल टू T1, T2 बिलोंग्स टू R। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा सममित संबंध। इसका पहले लिख देंगे, यदि A, B बिलोंग्स टू R तो T1 T2 के सर्वांगसम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि T2 भी T1 के सर्वांगसम है। तो T2, T1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, संक्रामक संबंध। यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R तो T1, T2 के सर्वांगसम है तथा T2 T3 के सर्वांगसम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 T3 के सर्वांगसम है। तो T1, T3 बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है, चूँकि R स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। R = L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल, सबसे फर्स्ट में लिखते हैं स्वतुल्य को प्रूव करते हैं। स्वतुल्य के लिए लिखेंगे L1 पर लंब L1 पर लंब नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही कोई संख्या है, इसे इसके ऊपर एक और पार दी जैसे, तो लंब थोड़ी ना होगा, समांतर होगा। तो समांतर हो सकता है लेकिन लंब नहीं, तो इसलिए लिखेंगे तो L1, नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा देखते हैं, सममित
संबंध इसके लिए होना चाहिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। तो L2 भी L1 पर लंब है। क्या यहाँ पे देखो, जैसे कि L1 L2 इसको मान लेते हैं, L2 L1 L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, सिद्ध हो गया। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। और तीसरा देखते हैं इसका, संक्रामक संबंध इसका होना चाहिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर तो L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं हो सकता। देखो जैसे कि L1 L2 L1 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, L3 L2 पर लंब है। तो L1 L3 पर लंब नहीं हो सकता, L1 L3 के समांतर हो सकता है, इसलिए लिखेंगे L1 L3 नोट्स बिलोंग टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। प्रूव हो गया। तो देखो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।